पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट की जान को शदीद खतरा लाहक हो चुका है। रजब भट्ट के खिलाफ एक ऐसी दफा नाफिज हो चुकी है जिसकी सजा पाकिस्तान में सिर्फ मौत है। आखिर रजब भट्ट ने ऐसा क्या किया है कि उसके खिलाफ हजारों लोग धरना देते हुए और एहतजाज करते हुए थाने के बाहर जमा हो गए और पुलिस को बिल आखिर रजब भट्ट के खिलाफ FIR दर्ज करना पड़ी। FIR के इंदराज के बाद रजब भट्ट को अपने घर में रहना मुश्किल हो गया और रजब भट्ट अपनी जान बचाते हुए घर से मफरूर हो चुका है। इस वक्त रजब भट्ट के बारे में कोई नहीं जानता कि रजब भट्ट पाकिस्तान में है या पाकिस्तान छोड़ चुका है। इस वक्त ना सिर्फ रजब भट्ट बल्कि रजब भट्ट की तमाम फैमिली शदीद खतरा से दो चार हो चुकी है और जराए का कहना है कि शायद रजब भट्ट के साथ रजब भट्ट का तमाम खानदान इस वक्त रुपोशी की हालत में है। आखिर रजब भट्ट ने ऐसा क्या किया है कि उसे जान के लाले पड़ चुके हैं। आज की वीडियो में इन तमाम हकाइक से आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। रजब भट्ट पाकिस्तान का मारूफ यूट्यूबर है जिसे ये एजाज हासिल है कि उसे सिर्फ एक साल में 6 मिलियन लोगों ने फॉलो किया। साल 2024 में रजब भट्ट को पाकिस्तान का सबसे मारूफ यूट्यूबर होने का भी एजाज हासिल हुआ। यानी साल 2024 में पाकिस्तान में जिस यूट्यूबर को सबसे ज्यादा देखा गया वो रजब भट्ट था। लेकिन शायद रजब भट्ट को ये मकबूलियत रास ना आई और रजब भट्ट ने अपनी शादी पर अपने घर की खवातीन पर जिस बेदरेग तरीके से पैसा लुटाया इसे बहुत ज्यादा नापसंदीदगी से देखा गया और रजब भट्ट अपनी शादी के बाद एक से बढ़कर एक नई कंट्रोवर्सीज का शिकार होते चले गए। शायद रजब भट्ट पाकिस्तान का पहला यूट्यूबर है जिसे उसकी शादी के अगले रोज ही सुबह उसके घर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया और रजब भट्ट को अपनी शादी की अगली सुबह थाने में गुजारनी पड़ी। इस गिरफ्तारी की वजह रजब भट्ट को उसकी शादी पर दोस्तों की जानिब से दिया जाने वाला एक राइफल और एक शेर का तोहफा था। रजब भट्ट को उसके दोस्तों की जानिब से शादी पर एक राइफल और एक शेर का बच्चा तोहफे में दिया गया, जिसकी वीडियो रजब भट्ट के व्लॉग में भी दिखाई गई। लेकिन ना तो राइफल और ना ही शेर के बच्चे को घर में रखने का लाइसेंस रजब भट्ट के पास मौजूद था। रजब भट्ट शादी के चंद रोज बाद शायद इन दोनों चीजों का लाइसेंस बनवा लेता, लेकिन पुलिस ने उसे इसकी मोहलत ही ना दी और इससे पहले कि रजब भट्ट शेर के बच्चे को घर में रखने का लाइसेंस और राइफल घर में रखने का लाइसेंस बनवाता, पुलिस ने उसे शादी के अगले रोज ही सुबह घर से आकर गिरफ्तार कर लिया। रजब भट्ट ने चंद घंटे थाने में गुजारने के बाद इन दोनों मुकदमात में अपनी जमानत करवाई तो चंद रोज बाद ही उसकी एक पुरानी वीडियो नमाज पढ़ने के हवाले से सर्कुलेट हुई और फिर उस पर मजहब की तौहीन के हवाले से एक पर्चा दर्ज हो गया। अभी उसने इस मुकदमे से अपनी जमानत कराई थी कि उस पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की तज़हीक करने के हवाले से भी एक पर्चा दर्ज कर लिया गया। अभी रजब भट्ट और इसके दोस्त इस मुकदमे से अपनी जमानत ही करवा सके थे कि अचानक टिकटॉक लाइव पर इनकी एक और टिकटॉकर के साथ लड़ाई हो गई और रजब भट्ट के दोस्त मान डोगर ने इस टिकटॉकर को लाइव टिकटॉक पर जान से मारने की धमकी दे दी, जिसके बाद इन तमाम दोस्तों के दरमियान ये मामला इस कदर आगे बढ़ गया कि इस टिकटॉकर ने रजब भट्ट और इस दोस्तों के खिलाफ जान से मारने की धमकी के हवाले से पर्चा दर्ज करवा दिया और इन सब दोस्तों को रजब भट्ट समेत इस मुकदमे में भी अपनी जमानत करवाना पड़ा। लेकिन जहां रजब भट्ट पर पहले से इतने मुकदमा दर्ज थे वहां रजब भट्ट पर एक ऐसा खतरनाक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसने ना सिर्फ रजब भट्ट बल्कि इसके खानदान की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं और अब सूरत हाल ये है कि रजब भट्ट की जान को शदीद खतरा लाहक हो चुका है और रजब भट्ट अपनी जान बचाने के लिए ना सिर्फ अपना घर छोड़ चुका है बल्कि उसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो पाकिस्तान से भी बाहर फरार हो चुका है। इस वक्त रजब भट्ट ना तो अपने घर पर मौजूद है और ना ही उसका एक रोज से कोई व्लॉग आया है और ना ही रजब भट्ट के कोई फोन इस वक्त ऑन है। उसका व्हाट्सएप से राब्ता मुनक़ता हो चुका है और रजब भट्ट के तमाम फोन इस वक्त ऑफ हो चुके हैं। ना सिर्फ रजब भट्ट बल्कि इसके तमाम करीबी दोस्तों के ना सिर्फ फोन बंद है बल्कि तमाम दोस्त इस वक्त मंजर आम से गायब हो चुके हैं। तो नाज़रीन, आखिर रजब भट्ट ने ऐसा क्या किया है जिसके बाद रजब भट्ट की जान को ना सिर्फ खतरा लाहक हो चुका है बल्कि रजब भट्ट और उसका पूरा खानदान इस वक्त संगीन सूरत हाल से दो चार है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसकी वजह
रजब भट्ट का वो परफ्यूम है जिसका नाम रजब भट्ट ने 295 रखा है। यही वो परफ्यूम है जिसे लॉन्च करते वक्त रजब भट्ट से एक ऐसी संगीन गलती सरजद हुई है कि अब रजब भट्ट के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया है। रजब भट्ट ने परफ्यूम लॉन्च करते वक्त चंद ऐसे जुमले नासमझी में बोल दिए जिनकी संगीनी का उनको अंदाजा नहीं था, लेकिन अब रजब भट्ट के यही कहे हुए अल्फाज उनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। रजब भट्ट ने अपना परफ्यूम लॉन्च करते हुए अपनी वीडियो में कहा कि उन्होंने अपने परफ्यूम का नाम 295 इसलिए रखा है क्योंकि उनके उस्ताद सिद्धू मूसेवाला पर भी 295 की दफा लगी थी और रजब भट्ट पर भी एक नहीं बल्कि दो 295 की दफात लग चुकी हैं, जिनमें एक 295A और दूसरी दफा 295C लग चुकी है। रजब भट्ट ने नासमझी में 295C का नाम तो ले लिया, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते थे कि पाकिस्तान में ये दफा किस शख्स पर लागू होती है और इसकी सजा पाकिस्तान में सजाए मौत और उम्र कैद है। 295C पाकिस्तान में कानून नामूस रिसालत की दफा है और ये उन लोगों पर आयद होती है जो नाउजुबिल्लाह नबी पाक की शान में गुस्ताखी करते हैं और इसकी सजा पाकिस्तान में सजाए मौत और उम्र कैद है। रजब भट्ट के परफ्यूम के हवाले से कहे हुए अल्फाज का एक वीडियो क्लिप जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तक पहुंचा तो उन्होंने इस हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जब रजब भट्ट के खिलाफ शदीद एहतजाज सामने आया तो रजब भट्ट को मामले की संगीनी का अंदाजा हुआ, लिहाजा रजब भट्ट ने रातों रात एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें उसने कुरान पर हाथ रखकर लोगों से न सिर्फ माफी मांगी बल्कि परफ्यूम के हवाले से कहे हुए अपने अल्फाज की खुद ही मजम्मत करते हुए लोगों से सरेआम माफी मांगते हुए कहा कि वो नासमझी में कुछ ऐसे अल्फाज कह गए जिनका हरगिज उनका इरादा नहीं था और रजब भट्ट ने कुरान पर हाथ रखकर नबी आखिरी ज़मां के आखिरी नबी होने के हवाले से भी गवाही दी और एक बार फिर लोगों की दिल आजारी पर उनसे माफी की दरख्वास्त की। लेकिन इस सब के बावजूद भी लोगों का गुस्सा रजब भट्ट के खिलाफ ठंडा ना हुआ और रजब भट्ट को रातों रात अपने घर से फरार होना पड़ा। न सिर्फ रजब भट्ट को अपने घर से फरार होना पड़ा बल्कि इस वक्त वो रपोशी की हालत में हैं, उनके सारे फोन इस वक्त बंद जा रहे हैं, उनका व्हाट्सएप इस वक्त ऑफ हो चुका है और रजब भट्ट के खिलाफ थाने में इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद इकट्ठी हुई और रजब भट्ट के खिलाफ नामूस रिसालत के कानून के तहत मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। अगरचे रजब भट्ट कुरान पर हाथ रखकर अपने कहे हुए अल्फाज की न सिर्फ माफी मांग चुके हैं बल्कि 295 परफ्यूम को मार्केट से मुकम्मल तौर पर खत्म करने का भी ऐलान कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या रजब भट्ट का कुरान पर हाथ रखकर माफी मांगना उनके काम आ सकेगा और क्या लोग इस बार उनकी इस गलती को माफ कर देंगे। रजब भट्ट के हवाले से आखिरी इत्तलात ये हैं कि रजब भट्ट अपनी जान को लाहक शदीद खतरे के बाइस पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क फरार हो चुका है। रजब भट्ट के हवाले से आइंदा हालात क्या फैसला करते हैं इसका अंदाजा आपको चंद रोज में हो जाएगा।